नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। आज हम बात करेंगे राजमार्ग 43 की। सरगुजा संभाग से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत बेहद गंभीर हो चुकी है। लोग उससे परेशान हैं, रास्ते पर सफर करने से लोग परेशान हैं। कई बार प्रशासन से इसको लेकर कहा गया, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और इसको लेकर अब लोगों में बेहद आक्रोश है। इसी को लेकर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। इसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे संवाददाता रवीश अग्रवाल जी हमारे साथ आज चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन छत्तीसगढ़ पे योगेश जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका रवीश जी सुदर्शन छत्तीसगढ़ पर। जी दिव्या, नमस्कार। रवीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवीश जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? रवीश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दिव्या, लग रहा है तकनीकी दिक्कतें। आप प्रारंभ करिए चर्चा को, उनको बीच में जोड़ लेंगे हम। जी बिल्कुल। मैं इस बात को लेकर सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से सड़क बदहाल स्थिति में तब्दील हो चुकी है, इससे क्या कुछ ये पूरा मामला है, एक बार ये रवीश जी, बताना आपको आवाज चाहूंगी। सुनाई दे रही है? अभी रवीश जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? आवाज नहीं रवीश, आ पा आपको? रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, सबसे मैं सुन पा पहला रहा हूँ। सवाल सबसे पहला सवाल रवीश जी आपसे कि किस तरीके से ये हालात आखिर क्या हुए हैं। सड़क आखिर कई समय से प्रशासन से कहा जा रहा है सड़क ठीक करने को लेकर, लेकिन आखिर क्यों नहीं ठीक हो पा रही? जी बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा है वो बहुत ही आदिवासी बाहुल्य एरिया कहा जाता है। और हम जिस खबर की बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जनमन योजना की बात कर रहे हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का यह सोच रहा है, इस योजना को लाने के पीछे उद्देश्य ये रहा है कि जो पिछड़ी जनजातियां हैं, जो खासकर पहाड़ी कोरवा जिसको हम लोग कहते हैं, दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं राष्ट्रपति के ये, तो इन जनजातियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके रहने की व्यवस्था, उनके रोजगार की स्थायी व्यवस्था, उनके पहुंचबीन रास्तों को बनाकर उनको कनेक्टिविटी मुख्य धारा से जोड़ने की जो व्यवस्था है, इसके तहत इस योजना को लाया गया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग सरगुजा में 100 करोड़ रुपए से लगभग की जो राशि है, वह इस योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। लेकिन आज 1 साल बीत जाने के बाद भी ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि शासन और प्रशासन कहीं ध्यान नहीं दे पाए। अंततः जो है सरगुजा के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, राम कुमार टोप्पो, खुद मौके पर पहुंचते हैं और घटिया निर्माण देखकर गुस्सा करते हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा तो उनका कहना है, ना तो आज तक प्रशासन और ना तो ठेकेदार इसकी जवाबदेही देने के लिए तैयार है। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो आज तक नहीं बनी, कुछ बनी भी है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ऐसी स्थिति निर्मित है दिव्या। जी, इसी को लेकर इसी बात पर मैं योगेश जी पर के पास आना चाहूंगी। इतनी राशि आवंटित हो चुकी है योगेश जी, उसके बाद भी आखिर सड़क क्यों नहीं बन पा रही जब राशि का भी आवंटन हो चुका है? दिव्या, देखिए, जैसा कि रवीश जी ने बताया, मैं इस क्षेत्र में भी बहुत बार गया हूँ। रामानुजगंज पूरा क्षेत्र जो है, अंबिकापुर को जो सीधा कनेक्ट करता है, और यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट लगातार होते हैं। चाहे वो स्थानीय पावरफुल मंत्रियों की बात करें, राज्य के कृषि मंत्री और अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम उस क्षेत्र से आते हैं, दिग्गज सांसद जो है चिंतामणि महाराज उस क्षेत्र से आते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया राम कुमार टोप्पो के बारे में, राम कुमार टोप्पो युवा विधायक हैं, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं कि मजबूत और बहुत दमदार विधायक हैं। और ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री, ऐसे सांसद जिस क्षेत्र से गुजर रहे हों, और यदि वहां पे सड़कों की हालत इस तरह से खस्ता हाल हो, तो आप समझ सकते हैं कि समन्वय की कमी भी लगातार यहाँ पे देखी जा रही है। और जैसा कि मैं अभी पढ़ भी रहा था कि उस क्षेत्र में सड़क नहीं होने से, चूंकि कच्ची सड़क है, हम कई बार वहां से गुजरे हैं, बहुत बार वहां पे दिव्या सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। और वो जैसा कि रवीश जी बता रहे हैं, वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराने की बात हो, चाहे उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, इसकी कमी साफ तौर पर देखी जाती है। और जैसा कि पहले हमने देखा है कि बस्तर के विकास को लेकर के शुरू से ही जो भी सरकार छत्तीसगढ़ में रही है, प्रारंभ में 2000 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार यहाँ पे रही।
2003 से लेकर के 2018 तक बीजेपी ने 15 साल यहाँ पे सत्ता पर एक कुर्सी के रूप में राज किया, और उसके बाद 2018 से लेकर 2023 तक 5 साल कांग्रेस रही। लेकिन यदि रवीश मैं अगर गलत ना हूं नहीं हूं तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा रूट है ये लगातार बदहाल ही रहा है। मतलब सरकारें बदलती रही हैं, विधायक बदलते रहे हैं दिव्या, लेकिन इस क्षेत्र का सुध देने वाला कोई नहीं रहा है। और जबकि सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले को लेकर के सदन के भीतर कई बार हंगामा होता रहा है। स्थानीय विधायक कई बार मामले को लेकर के प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में प्रश्न उठाते भी नजर आते हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है उस क्षेत्र के लिए कि अभी भी आमूलचूल परिवर्तन वहां पे देखने को नहीं मिला है। और जैसा कि रवीश बता रहे हैं कि निश्चित रूप से ये बहुत समस्याग्रस्त वाला क्षेत्र हो चुका है। जैसा मैंने बताया कि रूट नहीं होने से वहां लोगों को न सिर्फ, अब चूंकि बरसात का सीजन शुरू हो रहा है, देखिए मानसून राज्य में प्रवेश कर चुका है, और यदि बारिश का समय आएगा तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं की आशंका वहां पे बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि सरकारें बदल रही हैं, विधायक बदल रहे हैं, सांसद बदल रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र का नसीब जो है जस का तस है। और वहां से गुजरने वाले जो वीआईपी हैं, वीआईपी मूवमेंट जो करते नजर आते हैं दिव्या, वो भी इन बातों को लेकर सुन लेते नजर नहीं आते हैं। इसी पर रवीश जी से मैं पूछना चाहूंगी कि ये सड़क कई समय से नहीं बन पा रही है, और कितनी जरूरी ये सड़क है, और आखिर लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस सड़क के खराब होने से। जी दिव्या, मैं बताना चाहूंगा कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आई, लोगों के मन में एक बहुत उम्मीद जगी कि रोड कनेक्टिविटी और विकास को लेके तो हमेशा जो कहा जाता है वो धरातल पर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया है आदरणीय विष्णुदेव जी, यह स्वयं सरगुजा संभाग से आते हैं, और कई बड़े मंत्री जो चेहरे हैं जो सरगुजा संभाग से आते हैं, उसके बाद भी आज तक सरगुजा पहुंच विहीन रहा है। चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी की बात कहे, एयर कनेक्टिविटी की बात कहें, और इन दोनों से जो सबसे जो सुगम होता है, आम जन तक पहुंच पाता है, वो है सड़क। और सड़क की स्थिति आप ऐसी देख लीजिएगा कि मतलब जो रोड होते हैं उस पे सड़कों पर लोग धान रोपते नजर आएंगे आपको। लगातार कई बातें हमेशा निकल कर आती है, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, लेकिन आज तक इस पर पहल नहीं किया गया। हमने इस मामले में प्रशासन से ही बात करने की कोशिश की, लेकिन वही जो लगातार टाल मटोल वाली और अफसरशाही वाली बातें वही लगातार समझ में आ रही है। इतना दिक्कत है कि अगर यहाँ स्वास्थ्य को लेकर कुछ हो जाए तो उसके लिए भी आप सही समय से सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी हालत खराब है सड़कों की। जी दिव्या, क्या सड़कों को लेकर योगेश जी हादसों में इजाफा होता जा रहा है? और एक और सवाल ये भी है कि कई बार सरकारें बदली, आप कह रहे हैं मंत्री विधायक खुद उस सड़क से गुजरते हैं, वो एरिया क्रॉस करते हैं, लेकिन फिर भी क्या वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि वो खुद देखते हैं कि हालत बहुत खराब है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रवीश बता रहे हैं कि वहां पे सड़कें इतनी खराब और बदहाल हैं कि वहां पे लोग फसल करते नजर आते हैं, मतलब कई बार फसल लगाते नजर आते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये सब सांकेतिक प्रदर्शन और सांकेतिक व्यंग्य होता है राजनीतियों को लेकर के। और जैसा कि आप देखिए कि लग्जरी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं बड़े बड़े नेताओं की, और जैसा कि रवीश बता रहे हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के रहने वाले हैं, जो सरगुजा संभाग है। और अभी अगर वर्तमान में सरकार में दखल की बात करें तो सरगुजा संभाग से ही अमूमन सारे जो बड़े कहें हम रणनीतिकार हैं, या कई बार हम देखते हैं कि चारपकारिता करते हुए भी कई बार अधिकारी जो बदलते रहते हैं सरकारों के साथ में, उनकी बात करें तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सदन में सवाल खड़ा होने के बाद भी, और जब लोग, जैसा कि रवीश बता रहे हैं कि जब स्वास्थ्यगत परेशानियां आती हैं, तो हमने खुद देखा है कि यदि किसी के सामने परेशानी उपस्थित हो जाए या परेशानी उत्पन्न होती है तो उनको जो है मेन रूट पे पहुंचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सड़कें नहीं होने से, चूंकि पहुंच विहीन बहुत सारे वहां पे क्षेत्र हैं, और सरगुजा में आप समझिए कि अगर मेन रूट की हालत इतनी बुरी है तो अंदरूनी क्षेत्रों का हाल जो है आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। अंदरूनी क्षेत्रों में अभी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे विकास की दरकार है, और ये भी दावा कर रहे हैं, हम ये भी कहते हैं कि एकदम से 100% चीजें बेहतर होना संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे शनि शनि जो है चीजें होती रहनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, चूंकि उस क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, और जैसा रवीश बता भी रहे हैं कि चूंकि रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर वहां अभाव है, और जो लोग व्यापार करने उस क्षेत्र से रायपुर आते हैं, सरगुजा आते हैं दिव्या, उनको घंटों घंटों वहां पे न सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि जैसा मैंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ उस क्षेत्र में बढ़ता नजर आता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बहुत ही गंभीर विषय है। और सुदर्शन न्यूज की टीम ये मांग करती है जवाबदारों से, जिम्मेदार है उनसे, कि ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं पर जो है अवश्य ध्यान दिया जाए, वरना केवल सदन में ऐसे मामले उठते नजर आएंगे
ऐसे मामलों को लेकर के राजनीतिक प्रदर्शन होते नजर आएंगे, डिबेट कई चैनलों में होंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी समस्या का समाधान यदि नहीं निकलता है तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और हम सरकार से अपील भी करते हैं कि ये चूंकि मूलभूत समस्या है तो इस समस्याओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दिव्या। जी बिल्कुल रवीश जी, एक और सवाल इसको जी लेकर है कि सदन में तक बात पहुंच चुकी है, फिर भी मतलब सदन में किसी मुद्दे को पहुंचाना एक बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं होना, तो क्या ये ऊपर तक बात पहुंचने के बाद भी नजरअंदाज हुई है, या फिर ये ऊपर तक पहुंची नहीं है, पता ही नहीं है कि आखिर कुछ ऐसा हो भी रहा है, लोग परेशान हैं, क्या बात है इसको लेकर? अ, जी दिव्या, मैं बताना चाहूंगा कि जैसा योगेश जी ने बताया कि सदन में बात पहुंची, बहुत अच्छी बात है। चूंकि हम आज बात कर रहे हैं एनएच की, जो नेशनल हाईवे सड़कें हैं, राज्य सरकार हमेशा से जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको लेके हमेशा ये बात कहते नजर आती है कि यह मामला सरकार केंद्र सरकार का है। और जो अफसर इसके जो अधिकारी हैं वो भी लगातार टाल मटोल करते नजर आते हैं कि ये राज्य सरकार का विशेषाधिकार नहीं है, यह मामला राज्य मार्ग, चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग इसलिए केंद्र का विषय है। आप एनएच 343 की बात कीजिए या एनएच 343 जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग है, और जो अभी आप उसमें लगातार प्रतिदिन प्रदर्शन हो रहे हैं, वह राज्य रास्ता जो है आपके उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, उसकी हालत भी बद से बदतर है। लगातार आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं और अधिकारी लगातार उसमें यही कहते नजर आ रहे हैं कि चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है तो इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। इस प्रकार की स्थिति निर्मित है और जवाबदेह जो मुख्य जवाबदेह लोग हैं वो जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। योगेश जी जी, दिव्या। इसी को लेकर आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या भ्रष्टाचार की भेंट ये मामला पूरा चढ़ चुका है? क्या इसमें कुछ भ्रष्टाचार का लेना देना है, या फिर लोग कोई इसे ठीक क्यों नहीं करना चाह रहा? बिल्कुल देखिए, सारे विषय जांच के विषय रहते हैं और इस पर सरकारें बदलती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होता है। कई बार तो अधिकारियों पर आरोप लगता है दिव्या, कई बार नेताओं पर लगता है। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात ये भी है कि अभी आप देखिए कि जिस क्षेत्र में खास तौर पे जिन सड़कों पर जो है टोल प्लाजा बने रहते हैं, आप देखिए वहां का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। लेकिन यदि आप इस रूट की बात करें तो समन्वय शायद, जैसा कि राज्य सरकार के लोग कहते नजर आते हैं कि चूंकि नेशनल अथॉरिटी का मामला है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मामला है, एनएच का मामला है, तो कई बार ऐसा कह करके दूसरे के पाले में गेंद डाल के जिम्मेदारी से बचा जाता है। लेकिन यदि इच्छा शक्ति का प्रयास किया जाए, अगर एक बेहतर समन्वय के साथ में काम करने की कोशिश हो, तो निश्चित रूप से सरगुजा अंचल के जो पूरे लोग हैं जो इस रूट से लगातार यात्रा करते हैं, उनके सामने एक समाधान के रूप में समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और समाधान उनको मिल पाएगा। लेकिन आप देखिए कि ऐसे मामलों पर केवल और केवल यदि आप कांग्रेस के नेताओं से वहां पर बात करेंगे तो वो केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ते नजर आएंगे कि अभी तो बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में है। और यदि आप बीजेपी वाले से बात करेंगे तो बीजेपी वालों कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया, हम करेंगे, और अभी समन्वय हो रहा है। और ये जैसा कि रवीश बता रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला है, तो इस तरह से जो है कई बार जिम्मेदारी से बचा जाता है। लेकिन मूलभूत जो समस्याएं हैं यदि वो जीवित हैं तो निश्चित रूप से साझी जिम्मेदारी हो जाती है दोनों ही सरकारों की, जो सरकारें यहाँ पे सत्ता में काबिज रही हैं। और ये सब के एक सामूहिक प्रयास से होना चाहिए कि जो ऐसी समस्याएं उनका समाधान होना चाहिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। प्रदेश में जब भी चुनाव का समय आता है तो शायद रवि से अगर मैं गलत ना हूं नहीं हूं तो आप बताइए जरा, ये मामले शायद कई बार वहां पे चुनाव के मुद्दे भी बनते नजर आते होंगे रवीश। बिल्कुल योगेश, ये सड़कें हमेशा से चुनावी मुद्दा बनी है। जो भी सड़कें एनएच की सरगुजा से होकर गुजरती है, यहाँ से सभी कद्दावर नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, तो लगातार वो दम भरते नजर आए हैं। हर बार मुद्दा बनता है लेकिन सिर्फ मुद्दे वादों तक रह जाते हैं और चुनाव के बाद सब मामले ठंडे पड़े नजर आते हैं। तो जी जो कहा बिल्कुल। जाता है क्या हुआ तेरा वादा, तो सुदर्शन न्यूज़ भी आज पूछता है जिम्मेदारों से भी क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि वादे बहुत होते हैं, दावे किए जाते हैं विकास को लेकर के, लेकिन यदि उस तरह की जो दावे की धरातल पे यदि वो सच्चाई तक नहीं पहुंच पाती है और लोग अगर इस तरह से परेशानियों जूझते रहेंगे तो निश्चित रूप से जिम्मेदारों के सामने कई तरह के प्रश्न उठते हैं। और केवल चुनावी मुद्दा बनाना बार बार, चाहे वो निकाय चुनाव की बात हो, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, केवल यदि आप मुद्दे उठाते रहेंगे तो समाधान कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। दिव्या। जी बिल्कुल योगेश जी, आप सही कह रहे हैं। कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर थोड़ी सी भी शुरुआत की जाए, धीरे धीरे किया जाए, तो जरूर ये जो क्षेत्र हैं और ये जो पूरे एरियाज के जैसे हम कहते हैं, इन पर बिल्कुल
ये सब मरम्मत का कार्य धीरे धीरे शुरू हो तो बिल्कुल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो तेजी से आगे बढ़ जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक हमारी सुदर्शन न्यूज की आवाज पहुंचेगी और सुदर्शन न्यूज की आवाज पहुंचते ही सरकार इस पर जल्दी एक्शन लेगी और लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे अब लोगों को धीरे धीरे राहत मिलेगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ रवि जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई बेहद अहम जानकारी जो है वो जनता तक पहुंचाई है, साथ ही आवाज भी उठाई है कि इसको लेकर अब फैसला लिया जाना चाहिए और मरम्मत जरूर होनी चाहिए। अब हम इस चर्चा को यहीं पर खत्म करेंगे। धन्यवाद।